नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, पंजाब के फाजिल्का के अबोहर में जन्मा एक बच्चा जो बचपन में गोरा था, इसके लिए उसकी माँ ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया था। पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और ये बच्चा भी बड़ा होकर के एक वकील बना। डीएवी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़ लिख करके ये बच्चा वकील बना और इसका नाम पड़ा लॉरेंस बिश्नोई, जबकि इसका असल में नाम था सतविंदर सिंह। कौन जानता था ये बच्चा वकालत पढ़ने के बाद जवान होने पर बनेगा खूंखार अपराधी और अंजाम देगा बड़े बड़े अपराधों को। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वसूली, ड्रग्स, हवाला के कारोबार में ये बच्चा संलिप्त हो जाएगा और बड़ा होकर के ऐसे बड़े बड़े लोगों के मर्डर की सुपारी लेगा। सलमान खान को भी धमकी देगा मारने की और मांगेगा 5 करोड़ की फिरौती। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने अभी सलमान खान को धमकी दिया है और पिछले 6 महीने से सलमान खान जिसकी धमकी के साए में जी रहे हैं। क्या सलमान खान के बाद उसके अगले टारगेट होने वाले हैं संजय दत्त, साजिद नाडियावाला, अजय देवगन, जैकलीन फर्नांडीज, अरबाज खान, सोहेल खान, जैसे एक लंबी लिस्ट है उसके पास में। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से ये निकल करके आ रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी का करीबी होगा वो मेरा दुश्मन है। इस तरीके की भाषा उसके गुर्गों द्वारा बोली जा रही है। क्या उसने भारत सरकार की, क्या उसने महाराष्ट्र सरकार की, क्या उसने गुजरात सरकार की नींद उड़ा रखी है? असल में है क्या? आइए आज के वीडियो में पूरी चर्चा करते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं। पूरी खबर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरा चैनल भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहाँ के मुख्यमंत्री इस वक्त एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार की उसने नींद उड़ा रखी है? क्या गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल, जो हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां बैठ करके सरकार के पैरेलल वो एक ऐसा संगठन चला रहा है जो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता है? जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के विषय में यह बताया जाता है कि उसके पास 700 शूटर हैं जो पूरी दुनिया में उसके इशारे पर कुछ भी कर देने के लिए आतुर रहते हैं, जिसके 300 शूटर सिर्फ पंजाब के आसपास या फिर पंजाब में काम करते हैं और 80 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। ग्लोबल बात की जाए तो 10 देशों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। उसके दोस्त, गोल्डी बरार जो उसका दोस्त है, अनमोल बिश्नोई जो उसका भाई है, इन दोनों के साथ मिल करके वो बहुत बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है, लगातार बड़ी बड़ी फिरौतियां कर रहा है और जिसको जहां चाहे वहां मार दे रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। वो इस तरीके का जो तमाचा पूरे भारत देश के सिस्टम पर मार रहा है, भारत देश की सरकार या फिर गुजरात की सरकार उस तमाचे को क्यों सहन कर रही है? क्या सरकार इस तमाचे को सहन कर पाने में मजे ले रही है या मजबूर है? ये बड़ी बात देखने वाली है दोस्तों। सिर्फ उसने बाबा सिद्दीकी का ही मर्डर नहीं करवाया है, बल्कि बाबा सिद्दीकी से पहले उसने सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाब के एक मशहूर गायक थे, उनकी हत्या कराई। उनकी हत्या में भी नाम निकल करके आता है लॉरेंस बिश्नोई का और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों द्वारा एक आधिकारिक पुष्टि भी की जाती है और जिम्मेदारी भी ली जाती है कि हाँ, ये अंजाम मैंने किया है। इसके बाद उसने सुखदेव सिंह गोगामणि, जो करणी सेना के प्रमुख हैं, उनकी हत्या में भी नाम निकल करके आता है लॉरेंस बिश्नोई का। बहुत डरा देने वाली बात है। वो क्या करना चाहता है? बहुत चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, उन तीनों अपराधियों में से एक अपराधी ने बेखौफ होकर मीडिया चैनल में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते वक्त उसने कहा कि अब अगला टारगेट क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सब मेरे दुश्मन हैं जो सलमान खान के दोस्त हैं। और सलमान खान को भी एक जान से मारने की धमकी मिली। वो धमकी मिली महाराष्ट्र पुलिस की ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज भेज करके ये धमकी दी गई कि सलमान खान अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए तुरंत पहुंचा दें। अगर 5 करोड़ रुपए में सलमान खान की जान बच सकती है तो क्या सलमान खान 5 करोड़ रुपए दे करके अपनी जान बचाएंगे या फिर महाराष्ट्र की पुलिस, इस देश की पुलिस सलमान खान की जान की सुरक्षा कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल निकल करके आता है। और सलमान खान को ये कोई पहली बार धमकी नहीं मिली है। इससे पहले एक बार 6 वर्ष पूर्व में भी सलमान खान को धमकी मिली थी और वो जो धमकी मिली थी उसमें कोई 5 करोड़ रुपए की फिरौती जैसी डिमांड नहीं थी। उसमें था कि आपने जो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो जोधपुर में काले हिरन का शिकार किया था, उसके बदले जैसी बात उस धमकी में कही गई थी। उसके बाद एक और वाकया होता है अभी हाल ही में कि सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, उस गैलेक्सी अपार्टमेंट में इनके घर पर
चारों तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग इतनी शार्प थी कि जो सलमान खान का बेडरूम है, ऐसा बताया जाता है कि उस बेडरूम की एक दीवार में भी एक फायर, एक बुलेट लगी है जाके। दोस्तों, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल लोकप्रिय अभिनेता की सुरक्षा में अगर इतनी बड़ी चूक हो रही है तो दोस्तों एक सिस्टम के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। उसने इससे पहले सुखदेव सिंह गोगामणि को भी टारगेट किया और पंजाब के एक मशहूर सिंगर को भी टारगेट किया। एक बात और निकल करके आती है कि जब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और बाबा सिद्दीकी के मर्डर करने के बाद एक डिप्लोमेटिक रवैये में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आया, उसने इस देश की जो विचारधारा है उसको दो जगह बांटने की कोशिश की। ये सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो विचारधारा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का एक फ़ोटो आजकल बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें उसकी बाजू पर एक जय श्री राम का टैटू बना हुआ है। जय श्री राम का टैटू देखने के बाद बहुत सारे हमारे देश के लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में आ गए हैं। सपोर्ट में आ जाने का मतलब यह है कि वो सपोर्ट में लिखना शुरू कर चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो हिंदू संगठनों का हितैषी है और वो सिर्फ उनको मार रहा है जो दूसरे समुदाय के माफियाओं या फिर दूसरे समुदाय के लोग हैं जो माफिया किस्म की प्रवृत्ति है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अपराधी सिर्फ अपराधी है। अगर हम दूसरे समुदाय की बात करें तो आपको इधर भी पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उसने सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या पहले ही कर दी है, तो उसने इस तरह की कोई गुंजाइश कहीं भी छोड़ी नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग, आप इस चीज को भी नजरअंदाज ना करें कि एक अपराधी सिर्फ अपराधी है। सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद यह पूरी तरीके से पुष्टि हो जाती है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं है, उसको सिर्फ अपने अपराध से मतलब है। उसको अपने अपराध के बाद जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो वो चाहता है, वो दहशत चाहता है, वो पैसा चाहता है, वो अपना कारोबार चाहता है, उससे उसको मतलब है। उसको किसी बात से मतलब नहीं है। कहीं यह भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इतने बड़े बड़े अपराध घटित कर रहा है। कहीं वो 1990 में जो दाऊद इब्राहिम का रोल था इंडिया के अंदर में, पूरा उसका दहशत थी, पूरे मुंबई के ऊपर उसका राज था, पूरे बॉलीवुड से लेकर के क्रिकेट जगत तक उसका राज था, फिल्में उसके इशारे पर बनती थी, ऐसा कहा जाता है। क्या एक उस तरीके की वो अपनी छवि बनाना चाहता है कि अगर सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी को अगर वो टारगेट करता है तो वो इसलिए टारगेट कर रहे होंगे कि सलमान खान को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, हम सलमान खान के घर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। बाबा सिद्दीकी जैसे 3 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री, और जिनका बेटा खुद इस समय विधायक है और जो खुद भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी सरकार की सहयोगी राजनीतिक दल के साथ एसोसिएट हैं, जब हम उसकी हत्या करवा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सब चीज़ें जोड़ करके वो एक अपना नाम तो नहीं बनाना चाहता है, वो हर जगह से फिरौती, हर जगह से रंगदारी तो नहीं वसूलना चाहता है, मुंबई के अंदर फिर एक वो अपना नाम तो नहीं स्थापित करना चाहता है। अभी एक बात और निकल करके आई कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम, अभी कुछ कनाडा में हत्याएं हुई, उस कनाडा में होने वाली हत्याओं के साथ भी नाम जोड़ करके देखा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। और यहाँ तक कि जो कनाडा का विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से ऑफिशियल लिखा भी गया कि कनाडा में जो आजकल हत्याएं हो रही हैं वो भारत के एक कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हो रही हैं, इसमें उसकी संलिप्तता है। हालांकि जो भी उन्होंने लिखा उसमें लॉरेंस नाम नहीं दिया गया। उसने कहा कि यहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है। तो प्रथम दृष्टया जैसे भी जिसने जो भी पढ़ा, पढ़ते ही निकल करके आया कि बिश्नोई गैंग माने लॉरेंस बिश्नोई। मेरा ये वीडियो इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो परसेप्शन बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई का कि दुनिया के 10 देशों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है, उसके शूटर हैं, वो कहीं कोई बड़ी घटना का अंजाम दे सकता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इस समय साबरमती सेंट्रल जेल, जो हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर पिछले 1.5 सालों से बंद है। 40 किलो हेरोइन का एक केस था। उस केस में गुजरात की एटीएस ने उसको अरेस्ट किया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसकी गतिविधियों पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। और ये प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब कोई अपराधी बहुत खूंखार किस्म का होता है। बहुत सारी आशंकाएं होती हैं कि अगर जरा से भी उसको कोई छूट मिली, जरा से भी हम इस हाई सिक्योरिटी जेल से उसको बाहर लेके गए पूछताछ के लिए या फिर किसी तरीके की एक्टिविटी के लिए, तो कोई भी घटना घटित हो सकती है। इनके लोग आकर के कोई गैंगवार कर सकते हैं इसको छुड़ाने के लिए, कोई एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। तब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है वो ऐसे बड़े अपराधियों के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है उनकी एक्टिविटी को लेकर के। अब बड़ा दिलचस्प बात होगी, बड़ी देखने वाली बात होगी। जो इस वक्त जिनको धमकियां मिली हैं वो बड़े दहशत में होंगे। सलमान खान का पूरा परिवार, बाबा सिद्दीकी का पूरा परिवार ऑब्वियस इस धमकी के बाद पूरा दहशत में है। एक बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के सामने, एक सिस्टम के सामने, गुजरात पुलिस के सामने, महाराष्ट्र पुलिस के सामने। देखने वाली बात होगी कि हमारी भारत देश की जो
एक्टिव पुलिस है, जो एक्टिव सिस्टम है, जो एक्टिव एजेंसीज हैं, वो इस बड़ी अनहोनी से कैसे बच सकती हैं। आपकी क्या राय है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।